लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चाइना की तरफ से आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और इसकी रेंज में इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक चाइना और भारत के बीच चल रहे इशू को लेके पीएम मोदी बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। तेजस MK2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर का कोई भी ट्रेनर वेरिएंट क्यों नहीं बनाया जाएगा, और अंत में चाइना का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है और इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके है। इसके बारे में काफी सारे अपडेट हैं जिस पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अभी भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर एनएस में एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ अभी टोड आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय करना शुरू किया गया है और सैटेलाइट इमेज के मुताबिक गलवान वैली की ठीक ऑपोजिट साइड में यह डिप्लॉयमेंट किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से जो भी डिप्लॉयमेंट किया गया है इसकी रेंज के अंदर इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट की करंट लोकेशन आ जाती है, यानी कि वहां से वो इंडियन आर्मी के ऊपर आर्टिलरी स्ट्राइक कर सकते हैं। आर्टिलरी गन्स के अलावा वहां पर टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल, ट्रक, डंपर और कई सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मशीन भी मौजूद हैं, जिससे साफ होता है कि वहां पर अभी वो परमानेंट पोस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इन सब के अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से वहां पर मशीन गन्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और इन सभी बातों से ऐसा लग रहा है कि एक तरफ चाइना डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करना चाहता है, लेकिन दूसरे तरफ बॉर्डर में चाइना की तरफ से एक डुअल स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है और अभी बॉर्डर में उनका जो स्टैंड है वो बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा अपडेट भी भारत और चाइना को लेके है, लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया था। इसी बात को लेकर आज पीटीआई में एक रिपोर्ट आया था, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसी बात को लेकर उनकी पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत हुआ था और उनके मुताबिक चाइना के साथ चल रहे इशू को लेकर पीएम मोदी बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है। अभी भारत और चाइना के बीच इस बात को सॉल्व करने के लिए सीधी तौर पर बातचीत करना शुरू भी किया जा चुका है और इसी बात को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। पर जहां पर पीटीआई की तरफ से ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी बात सीधी तौर पर पीएम मोदी के साथ हुई थी, लेकिन वहीं पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट इसको सीधी तौर पर काउंटर करती है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी बार बात 4 अप्रैल को हुआ था। तो यहाँ पर कौन सी खबर के ऊपर भरोसा किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर चाइना की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट की मीडिएट करने वाली बात को लेके सीधी तौर पर मना कर दिया गया है। चाइना का कहना है कि भारत के साथ उनके जो भी मसले उन सभी को वो आपस में बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, पर भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की इस ऑफर पर इनकार नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर बता दिया गया था कि हम अभी चाइना के साथ अपने लेवल में बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। अगला अपडेट तेजस MK2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर को लेके है। कुछ ही दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन एयरफोर्स में आने वाले वक्त में 100 तेजस MK2 को इंडक्ट किया जाएगा, जिनको कि 6 अलग अलग स्क्वाड्रन में डिप्लॉय किया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स में तेजस स्क्वाड्रन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ 4 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं, लेकिन तेजस MK2 के लिए शायद कोई भी ट्रेनर वेरिएंट बनाया नहीं जाएगा और सभी 6 स्क्वाड्रन में 16 फाइटर वेरिएंट को डिप्लॉय किया जाएगा और उनमें से 1 या 2 में ये 18 तक भी हो सकती है। और तेजस MK2 के पायलट्स को तेजस MK1A वेरिएंट की ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, जिस वजह से मीडियम वेट फाइटर के पायलट्स को कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। एडी और HAL के मुताबिक वो 2021 तक मीडियम वेट फाइटर की मेटल कटिंग शुरू करने वाले हैं और 2023 तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अब यहाँ पर एडी और HAL की तरफ से ये फैसला किया गया है कि मीडियम वेट फाइटर की कोई भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या फिर प्रोटोटाइप बनाया नहीं जाएगा और सीधे इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इसमें 4 LSP यूनिट बनाए जाएंगे और इनमें उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम एसा रडार 2022 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और अभी से ही इसकी प्रोडक्शन को शुरू करने का विचार किया जा रहा है, ताकि जब मीडियम वेट फाइटर का पहला LSP यूनिट बनाया जाएगा तो उसमें उसको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा सके। अभी तेजस MK1 की LSP-1 यूनिट में भी उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है और अभी इसकी स्कैनिंग और ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया है, जो कि एल्टा की 2052 रडार से काफी बेहतर है। इसको तेजस MK1A में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी काफी सारे मोड की अभी टेस्टिंग होना बाकी है, जिस वजह से पहले इसके लिए इजराइल की 2052 रडार को सिलेक्ट कर दिया गया था।
अगला अपडेट भी इंडिया और चाइना को लेके है। इंडियन आर्मी के एक फॉर्मर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा जी के मुताबिक चाइना अभी लद्दाख में जो हरकतें कर रहा है ये उसकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पॉलिसी का एक हिस्सा है। अब ये पॉलिसी क्या है, इसे जानने से पहले जरा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने बॉर्डर में क्या देखा है। पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से बॉर्डर में काफी एग्रेशन दिखाए जा रहे हैं, मैसिव डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके इंडियन साइड में आने की कोशिश की जा रही है और अपने साइड में अभी आर्टिलरी गन और टैंक जैसे हैवी इक्विपमेंट को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 3 से 4 जगहों में चाइना की तरफ से करीब 6000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है, जो कि जानबूझकर वहां पर तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट करने के बावजूद भी वहां पर एक भी गोली नहीं चलती है और जब तनाव पीक पर जाने लगा और इंडियन साइड से भी हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया गया तो चाइना बातचीत पर उतर आया। अब यहाँ पर चाइना सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और अपनी ताकत दिखाकर डराना चाहता है, ताकि जब डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करना शुरू किया जाएगा तो भारत उसके दबाव में आ जाएगा और उस वक्त वो जो भी शर्त रखेंगे उस बात को लेके भारत की तरफ से ज्यादा नेगोशिएट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर इसे डिप्लोमेटिक लेवल में सॉल्व करना ही होता तो जब मिलिट्री लेवल में बातचीत हुआ था तभी ये सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर चाइना एक अलग ही डिप्लोमेसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो एक्सट्रीम लेवल में ले जाके अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है और उसके बाद बातचीत के माध्यम खोल देता है। और अभी भारत के साथ लद्दाख में जो तनाव चल रहा है इसके पीछे गिलगिट है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में चाइना वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहा है और वो भारत को किसी भी कीमत में गिलगिट बल्टिस्तान के ऊपर कंट्रोल पाने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।